वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एलिफेटिक एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेंजोएल्डिहाइड विद अमोनिया। लाइक एल्डिहाइड अमोनिया, बेंजोएल्डिहाइड डज नॉट फॉर्म ए सिंपल कंपाउंड विद अमोनिया बट ए कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन कंपाउंड हाइड्रोबेंजामाइड इज फॉर्म बाय द अबव रिएक्शन। अमोनिया के साथ बेंजोएल्डिहाइड अमोनिया जैसे सरल यौगिक नहीं बनाता, वरन एक जटिल क्रिस्टल यौगिक हाइड्रोबेंजामाइड बनाता है। ये दिस इज बेंजोएल्डिहाइड, ये भी बेंजोएल्डिहाइड है और ये भी बेंजोएल्डिहाइड है। इस तीन मॉलिक्यूल जो है बेंजोएल्डिहाइड के और दो मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ अभिक्रिया करेंगे और उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेशन होगा यहाँ से। दूसरा मॉलिक्यूल्स दिस एंड दिस वन, थर्ड जो मॉलिक्यूल रहेगा दिस वन, और तीन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हाइड्रोबेंजामाइड। रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद अमोनिया। कीटोन अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके जटिल संगणक उत्पाद बनाता है। यदि प्रोपेन की क्रिया अमोनिया के साथ की जाए और उत्पाद मिश्रण को अम्लकृत किया जाए तो डाई एसीटोन एमीन और ट्राई एसीटोन अमीन बनते हैं। यदि अभिक्रिया कमरे के ताप पर की जाए तो मुख्य उत्पाद फर्स्ट बनता है जो कि ये बना है, यानी एसीटोन जो है CH3 COCH3, दूसरा मॉलिक्यूल भी CH3 CO CH3 के साथ किया और ये जो कंपाउंड बना, इससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं तो एसिटाइल ऑक्साइड बनेगा। इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया करने पर डाई एसीटोन अमाइन फर्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा। इसकी फर्दर एसीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर और अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर ये कॉम्प्लेक्स जटिल कंपाउंड बनेगा जिसमें से अमोनिया एलिमिनेशन होकर ट्राई एसीटोन अमीन बनेगा। यानी इस पूरी अभिक्रिया के अंदर डाई एसीटोन अमीन फर्स्ट और ट्राई एसीटोन अमीन सेकंड बनते हैं। यदि अभिक्रिया कमरे के ताप पर की जाए तो ये उत्पाद जो है डाई एसीटोन अमीन मुख्य उत्पाद बनेगा और यदि अभिक्रिया उच्च ताप पर की जाती है तो ट्राई एसीटोन अमीन सेकंड जो है मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज विटिंग रिएक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद phosphorus halide to give substituted alkene in the presence of dry ether. This reaction is called Witting reaction and phosphorus yield is called the Witting reagent. यानी एल्डिहाइड और कीटोन फास्फोरस यील्ड जिसे फास्फोरस हैलाइड के साथ शुष्क ईथर में अभिक्रिया करके प्रतिस्थापित एल्कीन बनाते हैं। यह अभिक्रिया को विटिंग अभिक्रिया और फास्फोरस यील्ड को विटिंग रिएजेंट, ये विटिंग अभिकर्मक भी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें RCOR यानी कीटोन जो लिया उसकी फास्फोरस यील्ड के साथ, यानी फॉस्फोरिन भी इसे कहते हैं, इसके साथ अभिक्रिया कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में या टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन THF की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एल्कीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी एल्कीन फॉस्फीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। प्लस ये कंपाउंड के बारे में बनेगा। और फास्फोरस यील्ड जो है is a resonance hybrid of the following two structures. Phosphorus जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बता रखी है आपके पास इसके अंदर। फॉर एग्जांपल बेंजोएल्डिहाइड लिया, उसकी फास्फोरस यील्ड के साथ में अभिक्रिया कराने पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में स्टाइरिन फॉर्मेशन हो गया। एसीटोन की फिर फास्फोरस यील्ड के साथ अभिक्रिया करेगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन का निर्माण हुआ। नेक्स्ट वन इज बेंजोफिनोन की फास्फोरस यील्ड के साथ अभिक्रिया कराने पर C6H5 3P डबल बॉन्ड O निकलेगा और साथ में निकलेगा 1,1 डाइफिनाइल इथीन फॉर्मेशन होगा। यानी सभी के अंदर देखें प्रतिस्थापित एल्कीन का निर्माण हो रहा है। इधर भी एल्कीन बना आपके पास, इधर भी एल्कीन बना, इधर भी एल्कीन, यानी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज साइक्लोहेक्सेनोन। इसकी फास्फोरस यील्ड के साथ अभिक्रिया करें, मेसेटाइलिन साइक्लोहेक्सेन हेक्सीन फॉर्मेशन होगा इसके अंदर
और एल्कीन फॉर्मेशन इसके अंदर भी होता है। द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ फिटिंग रिएक्शन इन एज फॉलो। फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें आपके, तो एल्डिहाइड एंड एसीटोन रिएक्ट विद द फास्फोरस ईल्ड टू गिव ऑक्साफॉस्फेटिंग। तो इसकी अगर क्या करें, इस प्रोडक्ट में देखें, रिएक्शन के अंदर देखें तो ऑक्साफॉस्फेटीन का निर्माण हो रहा है। सेकेंड स्टेप में ऑक्साफॉस्फेटीन डाइसोसिएट इनटू एल्कीन, यानी ये जो ऑक्सीफॉस्फेटीन जो है टूटेगा एल्कीन में और ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज मैनिश अभिक्रिया, मैनिक अभिक्रिया। कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक इनोल्स एंड नाइट्रो कंपाउंड्स when react with formaldehyde and primary or secondary amine give Manish base and the reaction is called Manish reaction। यानी इनोल रूप में अस्तित्व में रहने वाले यौगिक जैसे कार्बोनाइल यौगिक या नाइट्रो यौगिक की फॉर्मेल्डिहाइड और प्राथमिक या द्वितीयक अमीन के साथ अभिक्रिया करें तो यौगिक जो है मैनिश बेस या मैनिश क्षार कहलाता है और अभिक्रिया मैनिश अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन जो है फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी जो है अमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपके मैनिश बेस बनेगा। अगेन 2-नाइट्रोप्रोपेन फॉर्मेल्डिहाइड सेकेंडरी अमीन के साथ अभिक्रिया करेगा और मैनिश बेस बनेगा। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, HCHO की H के साथ अभिक्रिया करेंगे तो CH2OH बनेगा यानी कार्बोकैटायन बनेगा। उसकी सेकेंडरी अमीन के साथ अभिक्रिया करें तो CH3NH CH2OH एडिशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इमिनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि आपके रेजोनेंस के द्वारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और ये जो है एसीटोन का बेस के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये बनेगा CH3CO CH2 नेगेटिव और इसमें ये जो बेस है ये यहाँ जाके अटैक करेगा जैसा कि इसमें बता रखा है और मैनिश बेस फॉर्मेशन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण अभिक्रियाएं। इसमें 3 जो है फॉर्मेल्डिहाइड के 3 अणु अम्ल की उपस्थिति में ट्राइऑक्सेन का निर्माण करते हैं। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मेल्डिहाइड अणु अम्ल की उपस्थिति में ट्राइऑक्सेन का निर्माण करते हैं और एसीटोन के 4 अणु एसिटैल्डिहाइड के 4 अणु जो हैं मिलकर मेसेटैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु ट्राइऑक्सेन का निर्माण करेंगे और सेकंड वन 4 जो है एसिटैल्डिहाइड के अणु मिलकर मेटैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में 2 एस्टर अथवा 1 एस्टर व 1 कीटोन संघनित होकर क्लेजन अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शंस बिटवीन आइदर 2 एस्टर और एन एस्टर एंड ए कीटोन कॉल्ड क्लेजन कंडेंसेशन। जैसा कि इथाइल एसीटेट की अगर बात करें, ये इथाइल एसीटेट है और इसमें एसीटोन के साथ अभिक्रिया करी तो ये जो C2H5OH मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा, तो एसीटोन से H निकलेगा और इथाइल एसीटेट से OC2H5 अणु निकलेगा, यानी ये जो बना -C2H5 इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल निकला और बीटा डाइकीटोन का निर्माण होगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैकेनिज्म की बात करें तो C2H5O नेगेटिव जो है एसीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा, C2H5OH अल्कोहल निकाल लिया और कार्बेएनायन का निर्माण करेगा। ये कार्बेएनायन जो है ये वाला ये इथाइल एसीटेट पर अटैक करेगा, ये कंपाउंड बनेगा जो स्टेबल होते होते बनाएगा आपके पास बीटा इथाइल एसीटेल एसीटोन या बीटा डाइकीटोन का निर्माण करेगा। Next one is Claisen reaction. In dilute basic medium, aromatic aldehyde or ketone condense to form alpha beta unsaturated compound, which is known as Claisen-Smith reactions. एरोमेटिक एल्डिहाइड अथवा कीटोन एक अन्य कार्बोनिल अम्ल के साथ तनुक्षारीय
की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यौगिक का निर्माण करेंगे। C6H5CHO एंड CH3CHO क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करके सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, जिसमें स्टार्टिंग देखें OH नेगेटिव अटैक करेगा CH3CHO के ऊपर और कार्बी एनायन का निर्माण करेगा। ये कार्बी एनायन बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेगा, ये कंपाउंड बनाया। ये जो कंपाउंड है ये वाटर के साथ अभिक्रिया करेगा और H का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर और OH मॉलिक्यूल जो है वापस निकल जाएगा और उसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया करें तो सिनेमेल्डिहाइड का निर्माण कर देगा।